हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइज, अभी मैं किचन का कर रही हूँ। आज बुआ आई है बात नोतने के लिए, तो अभी मैं किचन में हूँ और छोले मैंने उबाल दिए हैं। अभी मैं सब्जी बनाऊँगी और क्या क्या बनाती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो वही आपने दिखाओ, हमारी बुआ के किले का ही है। तो ये देखो, यो चुंदड़ी लेकर ही है, चुंदड़ी बदला कर है एक दूसरे का भाभी ननंद। और यो सफारी सूट है, यो देखो। और यो है काजू कतली का डिब्बा। मम्मी बारी है खानी है अच्छी लागो थे ना। और इसमें है केले। और भाई बेली अभी खोली नहीं है, वो बुआ के आगे खोलेंगे। तो ये तो अलग रखी थी, मैंने सोचे क्लिप बना दूँ, कदे फिर इधर उधर हो जावे ना बना पाऊँ। तो बेली तो फिर बुआ देवेगी मारते जब देखेंगे। तो ये सामान रखा था, मैं कोई इधर उधर रख दे, तो मैं चलो इसकी बना दूँ। पनीर काट दिया है, छोले वो कर दिए है, फटाफट से मैं इनका सामान बना दूँ टाइम से। तो ये देखो भाई, मैंने इसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और इधर मैंने हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, ये सारी चीज़ इसमें मोटी मोटी कर दी है। इधर टमाटर कर दिए। अब इन सारी चीज़ें ना मैं थोड़ा सा उसमें फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं मिक्सी में पीसूँगी, ठीक है। तो इसको पूरा ब्राउन ब्राउन से कर लेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा येलोपन सा आ जाएगा ना इसके अंदर जब हटाएंगे इसको। इसमें रख दिया है पानी, इसमें चावल उबलेंगे। चावल जरूरी बनाकर हमारे चावल का और बूरा का परोसा जाया कर, जैसे घर कुंडे में अपने अड़ोसी पड़ोसिया का जिसका भी देना हो हम बूरा चावल जाया करें। तो बूरा चावल का शगुन जरूर होया करें, बाकी आप अपने घर में कुछ भी बना सको। तो अब इसमें मैं निकाल दूंगी, थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं ये। अब इसके बाद फ्राई करूँगी शिमला मिर्च और टमाटर। तो यो अब मिक्सी में मैं प्याज पीस दूंगी। इधर यो मैंने शिमला मिर्च और प्याज निकाल दिए इसी में से कढ़ाई पनीर की सब्जी के लिए। और अब इसको मैं पीस दूंगी इसमें। तो वही यो पीस दिए मैंने प्याज और ये टमाटर। अब इसमें तो मैं आधा आधा यूज़ करूँगी, आधा छोले में और आधा पनीर वाली सब्जी में। तो एक ही साथ कर लिया था, दोनों सब्जी बनाने। दो सब्जी बनाने का यो फ़ायदा हो है, चावल बॉयल होने शुरू होंगे, उबलने शुरू हो जाओगे। अब इसमें मैंने तेल डाल दिया है, इसमें मैं छोले छोकूंगी। पहले छोले बनाऊंगी, उसके बाद पनीर वाली सब्जी बनाऊंगी। तो वही होया कि एकदम तो ऑयल तेल हो गया और मैं कुछ काम करने लगी, फटाफट से मैंने सारी चीज़ डालनी पड़ी। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला, छोले की सब्जी बना रही हूँ ये मैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाला, तेज पत्ता डाला, हींग डाली। और अब जो मैंने प्याज वाला पेस्ट बनाया था, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, वो सारा पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया। तो अब इसे हम थोड़ा सा पूरा पकाएंगे, जो ब्राउन ब्राउन लाल लाल सा हो जाएगा उसके बाद हम ये प्यूरी डाल देंगे। और इसके बीच में तो ये देखो भाई, मेरा मसाला पक गया। इसमें मैंने एवरेस्ट का मसाला यूज़ करा है और मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। अब मैं डालूंगी इसमें अपनी टमाटर वाली प्यूरी। तो अब इसको मिला देंगे, इसको पकने देंगे। बीच में मैं छोले डाल देंगे अपने। ये पनीर वाली सब्जी के लिए वही शौक हो गया है मेरा। इसमें मैंने जीरा और हींग डाल दिया है। अब मैं ये डाल दूँगी, फिर ये डाल दूँगी। तो ये देखो भाई, मैंने इसमें अपनी प्यूरी सारी चीज़ डाल दी है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल ली। और एवरेस्ट का किचन किंग मसाला मैं यूज़ करूँगी, कभी कभार यूज़ करूँ, डेली यूज़ में नहीं डालती इसमें। कभी कभार ऐसी सब्जी बनाए है तब, क्योंकि डेली मसाले अच्छे नहीं होते। अब इसमें पूरे ना मैं पका लूँगी। पकाने के बाद फिर मैं अपने ये शिमला मिर्च, प्याज जो कि मैंने बना रखे हैं और ये पनीर, ये सारी चीज़ें उसमें डाल दूँगी। ये पानी डाल दूँगी पकने के बाद, थोड़ा सा फिर इसको पकाऊँगी। तो भाई छोले बन के हो गए रेडी। ये कर दिया मैंने बंद, बस रायता भी बढ़ा दिया है। मेरा सारा आइटम तकरीबन बनने ही वाला है। अब मैं एक बार अपनी किचन साफ कर देती हूँ, फिर बात करेंगे। बेली खुलने जा रही है गाइस। चुंदड़ी भी तो बदलोगे ना? बदला करे ना, ये एक दूसरे तो डाया करे ना। हमारी बुआ बात में नहीं, जब तुम छोटे छोटे थे। बुआ ये अपने भतीजा तो दो, सुनो आ जाओ। इसको मारक दे कार्तिक, पकड़।
आज बैठो। रुक जाओ 1 मिनट मम्मी, स्विच कर लो। खाने हैं ये तुमने 3 खाना है, ठीक है। ये भी खाना है बेटा, ये खाने होते हैं। इन चावड़ा का के करा करा वाह, अच्छी है चुंदड़ी, बढ़िया लग रही है। नू क्या मम्मी, इस पर पैसे टांग दो। बुआ की भी उड़ाओ मम्मी। नहीं अपनी फिर ओढ़ लो, ठीक है मम्मी। इन जनावरात है। सफेद रखते हैं वो करो चाहे उसमें फिर वो सफेद है ना दगारा हुआ है। हाँ मतलब उड़ाओ मम्मी, जो कर बुआ ने उड़ाई है। पूरा मुंह ढक दिया। तो ये देखो भाई, मेरी कढ़ाई पनीर बन के हो गई है रेडी। इसमें मैंने थोड़ा हरा धनिया डाल दिया कच्चा। हरा धनिया का कच्चे का ना टेस्ट ही अलग होता है, तो भैया ने तो बहुत पसंद है। और ये बन गए हैं हमारे छोले। कार्तिक पापा बोल रहे हैं नीचे, इसको मिला देती हूँ एक बार अच्छे से, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखो भाई छोले, यू लाइक इट? बड़े टेम्पटिंग से छोले हैं, बड़े अच्छी है ना स्कल? हाँ, चावल के साथ है ना, थोड़े से पतले पतले छोले ग्रेवी ग्रेवी सी अच्छी लगती है अनियंस। है ना। अब बनाएंगे पूरी। तो भाई ये है फिर सुबह की वीडियो, और सुबह बुआ को विदा करते हुए की है। और बुआ को बिठा रहे थे 7:30-8 बजे। बुआ को जाना तो शाम को ही था, बट हमने रोक लिया था। फिर सुबह बोली हम जल्दी निकलेंगे, शादी ब्याह का घर है तो बहुत सारे काम रहेंगे। तो चलो भाई, अब रात को रुक गई थी तो वो भी काफ़ी है। तो फिर इनको विदा किया हमने, और दीदी भी आ गई थी शाम को बुआ से मिलने के लिए, तो रात को ये लोग भी रुके हैं। फिर हमने इनको विदा करने के बाद अपना काम वाम किया है। तो दोपहर में मैं आज थोड़ी देर लेट गई थी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है, तो मैंने सोचा आज आराम कर लेती हूँ। तो आज भी बुटीक का काम नहीं हुआ है, और अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी 6 बज चुके हैं शाम के। तो अभी मैंने अपना किचन का साफ़ किया है, उसकी वीडियो आगे मिलेगी। ये तो सुबह की वीडियो है, तो मैंने सोचा चलो आज रेस्ट ही कर लेती हूँ। और अब 2-4 कमेंट है बहनों के, वो पढ़ लेते हैं। तो एक बहन का कमेंट है, सोनिया बहन है, उनके कई कमेंट है, तो एक बार उनके कमेंट पढ़ते हैं। तो बेबे का कमेंट है, मेरी देवरानी उनका कोई काम नहीं करता है, और देवर का लड़का 6 साल का कर दिया सास ने। जब तक मैं उनका काम कर दूं तब तक बोलती है, अगर एक भी काम मना कर दूं तो गले ही बोलचाल बंद करते हैं। बहुत बुरा ज़माना हो रहा है, अब समझ आने लगा है। बस भी सारा पैसा अपने हस्बैंड भी सारा पैसा अपने माँ बाप को ही देते हैं, उनकी समझ में आता है वही दिलाते हैं। तुझे क्या चाहो कोई नहीं पूछता दी, तुझे क्या चाहिए कोई नहीं पूछता, पर मैं अब अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल भाई, देखो हस्बैंड अगर सास अलग रहती है, उनको पैसे दे रहे हैं तो वो उनकी माँ है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी अलग रह रही हो तो नहीं देने चाहिए, अगर आपके साथ रहती है तो कोई दिक्कत नहीं थी। अपना खर्चा आप लोग अपने आप करो, ठीक है।
और आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप भी कुछ करो, फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी ठीक रहेगी जब दोनों मिलकर कमाते हैं, तो अच्छी बात है आपने ये सोचा है। तो दूसरा कमेंट भी निवैन का है, दी आपने पल्लवी को कितने अच्छे से समझाया, मुझे भी समझ में आया, सास नंद का कितना भी कर लो कोई नहीं समझता, बस यूज़ करते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरी सास बोलना बंद कर देती है, ऊपर अलग रहती हूँ, खाना बना के रख तो देते हैं मगर बोलते नहीं हैं, नज़र तक नहीं डालते, ऊपर पूरा दिन अकेली पड़ी रहूँ, जिनकी मैं दिन रात सेवा करती हूँ, मेरे पास झाड़ू तक नहीं लगाते, जब मैं ठीक होती हूँ तब खुद लगाती हूँ। तनु दी आपकी बातों से बहुत स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हूँ। थैंक्स दी, मेरे पति भी बाहर रहते हैं, 3 बच्चे हैं। और देखो गलत बात है भाई, ये वैसे होता है किसी किसी का। मैंने इससे पहले वीडियो में यही बोला है, बताया कि जब तक हमारी हेल्थ सही है ना, हम ठीक है ना, तब तक सब सही है। लेकिन जैसे ही हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, तो घर वाला के इसे मुँह बन जाओ जना, इनका कुछ ठा लिया हो और वे बीमार हो जाओ, उनका कुछ हो जाओ, जब कुछ नहीं होता। तो मतलब हम कभी बीमार नहीं हो सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई। सच में मतलबी दुनिया है, तो इस मतलबी दुनिया के साथ मतलबी बन करो, जैसा को तैसा, ठीक है। फालतू पर पढ़ने की किसी की ज़रूरत ना है, इतना ही करो किसी का जितना कोई आपका कर सके, क्योंकि यार कोई किस्से का कितना ही कर लो, किस्से का गुण शान नहीं है, कोई कुछ नहीं करता। आप करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन आपने ज़रूर हो तो जब आपके साथ कोई ना खड़ा रहे, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो कुछ टाइम आप उनके साथ वैसे ही करोगे ना, तो आप वो अपने आप समझने लग जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर बहू विलेन बन जावा है जब ये नुकड़ लाग जावा है। तो शुरू में तुम चीज़ा न ढंग से रखो ना, संभाल कर रखो ना, मतलब खुद तय कुछ भी कर लो। इब एक सास है, सास बीमार हो जाए, जब बहू सारा काम करे है, उसके हिस्से का भी करे, वो भी करे। जब बहू बीमार हो जाए तो सास का फ़र्ज़ नहीं बनता, उसकी भी थोड़ी, उसने भी ज़रूरत है आराम की। अगर 1-2 दिन वो उसका बुखार हवा आराम कर रही है तो वो टाइम काम संभाल सका है। मुँह बना कर अंडे तक ये फ़ायदा है ना, बताओ एक बार। हद है भाई। इन इवेंट का एक और कमेंट है, मेरी सासू का झुकाव छोटे की तरफ ही रहता है, जबकि वो सिर्फ 1 साल ही उनकी गला रही, मेरे साथ नहीं होता था, मेरे से नहीं होता था काम। आज 5 साल हो गए उसे अलग रहते, मैं अलग हूँ, फिर भी सासू का काम करवा देती हूँ, पर सास जी तो बस छोटे की तरफ देखती रहे हैं। कब तक ये बोले मेरे साथ दी, अब मैं भी बिज़ी रहना चाहती हूँ ताकि ये लोग मेरा फ़ायदा ना उठाए। जब दी आप बोलते हो ना, ऐसे लगा कि मुझे एक दोस्त की तरह समझा रहे हो। मैंने बीए किया है, घर के लड़ाई में फंस कर मैंने 10 साल ख़राब कर दिए, अब और नहीं सहूँगी, अपने लिए अकेले ही लड़ूंगी। देखो लड़ना किसी के साथ नहीं है। अब आपने 10 साल निकाल लिए हैं ना, 10 साल निकाल लिए, तो ये समझ लो कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन 10 साल में। इन 10 साल में लड़ाई भी हुई होगी, क्या सुनी होंगी कि लूटे ऊँची जाता, आपने कुछ नहीं ना, चुप रह के अपने आप अपना काम करके अपना काम करो और चुप रहो। फालतू की किसी की सुनो मत, अपने माइंड में मत लो बातें ने। अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो तुरंत वहीं पर जवाब दे दो। अगर आपने जहाँ पर गलत लगा है अपने लिए स्टैंड लो, वहाँ बोलने के बाद अपने माइंड से सारी चीज़ ज़्यादा निकाल कर अपने काम में बिजी हो जाओ। एक जब आदमी ठाली रहा है ना, तो उसने परेशान भी ज़्यादा ही करा है, चाहे कोई फैमिली मेम्बर है, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई भी होया। अगर आप फ्री नहीं रहोगे, बिजी रहोगे ना, तो आपके पास बहाना भी होगा और उनको भी दिखेगा। उनको नहीं दिखेगा तो आपके पास भी बहाना होगा कि नहीं भाई मुझे ये काम करना है, क्योंकि आप टाइम निकाल के या ठाली रहोगे तो फिर बहाना भी ना बना सकते। बड़ा आदमी है, काम कह दे तो करना भी पड़ा है। और अगर आप फ्री हो, बड़ी औरत है, सास है, अगर उनका कुछ काम है तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो भले ही दूसरे के साथ रह रही है, बट नु अगर काम करे तो कोई माड़ा ना होता। तो काम करने में कोई बुराई ना है, अगर कर दो तो कोई बात ना, लेकिन अपना आपने अपने काम में ज़रूर टाइम दो। ऐसे ठाली रहोगे ना तो कोई ना कोई हर टाइम आपने सेकता ही रहेगा। दिया आप मेरे कमेंट ज़रूर पढ़ना ताकि और बहनों को भी सबक मिले। मैंने रो रो के अपने शरीर ख़राब कर लिया, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे भी बताना क्या मैंने सही फ़ैसला लिया। बिल्कुल सही फ़ैसला लिया बहन, अपने लिए स्टैंड लो और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। और रो रो कर ज़िंदगी ख़राब करनी, मतलब एक बात बताओ, या एक ज़िंदगी मिली है, इसने भी रो रो कर ना काट दोगे। नु कहा अगर भगवान घना कोई बड़ा दुख हो जाए तो इंसान के कर्म में रोना हो जाए, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ें तो है, रो रो कर ना अपनी लाइफ काटनी है आपने। क्यों रोने तैयार हो इस दुनिया में, और वो भी किसी और की वजह से। तो मैं दोनों कहूँ किसी और की वजह तक कभी मत रो, कभी भी नहीं। और अपना शरीर ना ख़राब मत करो, कोई साथ नहीं देगा, लास्ट में आपका शरीर साथ देगा। जब तक आपका शरीर सही है तो सारी चीज़ ठीक है, जिस दिन आपका शरीर ख़राब होगा ना
उस दिन सब कुछ ख़राब हो जाएगा। यह चीज़ मैं हमेशा बोल रही हूँ। तो अपने शरीर का सब तो पहला ध्यान रखो, अपनी हेल्थ की सब तो पहला चिंता करो, बाकी सब क्या है बाद में करो। दीदी आप इतनी अच्छी क्यों हो? कविता बेनीवाल, क्योंकि बहन आप अच्छी हो। अच्छे लोगों को सामने वाले अच्छे ही दिखते हैं। थैंक यू सो मच। एक बेबे का कमेंट के है, देख के को है, दीदी आप नज़र उतार लेना, ये सब आपको नज़र लगा देंगे, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपका डायलॉग ये सब तो चलता रहेगा, ठीक है। कोई ना नज़र लगावे। और बावली सारी अपनी छोटी बड़ी बहन है, कोई दिक्कत ना है। और नज़र अपनी फैमिली की नज़र ना लग गया करे, है ना। और कोई दिक्कत ना लगी तो उतार लेंगे। तो बाकी मेरा नज़र लग गया भी जल्दी करा, मैं बस क्या ही बताऊँ नज़र के बारे में। तो महीने में मेरी 2 बार उतर लिया करा। तो हेलो दीदी नमस्ते, मैं भी स्टिचिंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड को अगर ज़रूरत होती है तो मुझसे पैसे लेते हैं और फिर तुरंत वापस कर देते हैं, अपने पास कभी नहीं रखते। निशा, बिल्कुल होना भी चाहिए ऐसा ही। देखो एक औरत जब पैसे कमाती है और हस्बैंड तो कमाते ही है, तो एक दूसरे का साथ यहीं पे दिखता है और देना भी चाहिए। क्योंकि हम हेल्थ में फिजिकली अगर हस्बैंड को एक दूसरे का हम साथ देते हैं, एक दूसरे की केयर कर दे, तो फिजिकली और हमें उसमें फाइनेंशियली भी करना चाहिए, ठीक है। अब आप कमा रहे हो तो अच्छी बात, और वापस दे रहे हो उनकी, ये भी बहुत अच्छी बात है। वो आपने कमाया, आपने अपने पास सेव रखा है, तो उन्होंने यूज़ किया है, उनको ज़रूरत थी तो वापस दे दिया, आप उसी को वापस सेव कर दो, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो नु कह रहा मियाँ बीबी का किसना बांटा है, तो वैसे तो वो यूज़ करे आप करे, बात तो सेम ही है, करते तो अपने घर के खर्च के लिए हो, है ना। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए। हम खुद भी ऐसे ही करते हैं, तो करना चाहिए, अच्छी बात है। तनु आपने कोट सेट बनाया है क्या, वीडियो बनाओ प्लीज़। पूनम बहन कोट सेट बनाया है, इसकी वीडियो दूसरे चैनल पर पड़ी है, तनुमान लाइफ स्टाइल पे, तो वहाँ पे आप चेक करना और नीचे स्क्रॉल करो